नमस्कार। आप देख रहे हैं स्टेटमेंट टीवी। आज जिला फतेहाबाद के लिए बड़े गौरव के पल हैं। हमारे फतेहाबाद शहर के ध्रुव बंसल ने डॉक्टर संजय बंसल के सुपुत्र डॉक्टर ध्रुव बंसल ने इतिहास रच दिया है। फतेहाबाद के इतिहास में पहली बार इनसेट में किसी बच्चे ने 37 रैंक हासिल किया है। इसमें आप देखिए कि आज तक किसी भी बच्चे ने इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं की है और फतेहाबाद के बंसल अस्पताल के डॉक्टर संजय बंसल के होनहार पुत्र ध्रुव बंसल ने ये मकाम हासिल किया है। आज ध्रुव बंसल हमारे बीच में हैं। वो फतेहाबाद के उभरते डॉक्टर हैं। चिकित्सा जगत को उनकी आने वाले टाइम में बड़ी सुविधाएं मिलने जा रही हैं। वो हमारे लिए बड़े काम के साबित होने वाले हैं। जिला फतेहाबाद के इतने होनहार डॉक्टर ध्रुव बंसल आज हमारे बीच हैं। ध्रुव जी, आपका स्टेटमेंट टीवी में स्वागत है। थैंक यू सो मच। जब आपको ये पता चला कि आपका ये रैंक आया है, तब आपने कैसे फील किया? क्या आपकी उस वक्त क्या फर्स्ट रिएक्शन क्या था? एकदम से बहुत अनएक्सपेक्टेड था। मेरे मम्मी पापा के साथ थे, हमने एकदम से लिस्ट खोल के रैंक देखी और देखा कि 37 है, तो एकदम से सारे बहुत ज़्यादा खुश हो गए। ओके। और बस मतलब कि सबको लगा कि हाँ, सपना पूरा हो गया क्योंकि एम्स टॉप इंस्टीट्यूट में आपको मिल गया है। अब आपको एम्स में एडमिशन मिल जाएगा पीजी में। जी। ये डॉक्टर इनसेट में और क्या क्या ये आते हैं? क्या 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 इंस्टीट्यूट इसमें आते हैं? इनसेट में सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स आते हैं सारे जो इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स हैं। एम्स आता है दिल्ली, जितने भी एम्स हैं सारे एम्स आते हैं। पीजीआई चंडीगढ़ आता है, जिपमर आता है जो साउथ में है, पांडिचेरी में जो, हाँ, और निमहंस आता है जो बैंगलोर में है। बैंगलोर में। तो आपकी फर्स्ट चॉइस क्या रहेगी? मेरी फर्स्ट चॉइस तो एम्स दिल्ली रहेगी। एम्स दिल्ली रहेगी। तो आप क्या डिपार्टमेंट लेना चाह रहे हैं? आपकी प्रायोरिटीज में क्या है? वही अभी उसका ही सोचना है, उसका ही अभी निष्कर्ष चल रहा है कि क्या लेना है, क्या लेना चाहिए। बहुत सारी चॉइसेस मिल गई हैं, जैसे सर्जरी है जो सर्जन है, ऑर्थोपेडिक्स है जो हड्डियों का है, और न्यूरो सर्जरी है जो ब्रेन और स्पाइन की सर्जरी होती है, और पीजीआई चंडीगढ़ में मुझे मेडिसिन भी मिल रही है। तो अब उनमें से मुझे चूज करना है जो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। जब आपका ये रैंक आया तब आपके पेरेंट्स का क्या रिएक्शन था? वो शायद से मेरे से भी ज्यादा खुश थे क्योंकि उनका बहुत ज्यादा मन था कि मैं बेस्ट इंस्टीट्यूट से करूं और मुझे मतलब बेस्ट पीजी मिले कहीं। ओके। तो मतलब वो मुझे मतलब 2 साल से वो यही कह रहे थे कि तू एम्स का कैंडिडेट है, तू एम्स का उसका है, तो वो मटेरियल है आप में। एम्स का हाँ वो है मतलब तेरे में, और तेरे को बेस्ट वो मिलना चाहिए। तो वो उनका मतलब उनका भी एक सपना पूरा हो गया इस हिसाब से। चलो, आपको बहुत बहुत बधाई। लेकिन हम आपकी थोड़ा सा पीछे जाना चाहेंगे। आपकी स्कूलिंग से शुरू करेंगे। आपने स्कूलिंग कहाँ से की थी? जी, मैंने स्कूलिंग करी थी, मैं हॉस्टल में था सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी में। सेंट जॉर्जेस कॉलेज मसूरी में? जी, मैं हॉस्टल में रहा हूँ। ओके। देन वहां से 10th तक आपने किया? 10th तक मैंने वहां किया। फिर दिल्ली में मैंने 11th और 12th की, जो मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल था। ओके। और तब मैंने अपनी पीएमटी की तैयारी करी, जो अंडर ग्रेजुएशन की तैयारी होती है किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में? जी, टारगेट पीएमटी से। टारगेट पीएमटी में, ठीक है। वहां से +2 करने के बाद फिर आपने वहां पे उस टाइम पीएमटी होता था या नीट यूजी था तब भी? जी, उस टाइम पीएमटी ही होता था, उसके अगले साल से नीट शुरू हुआ। ओके। तो पीएमटी में आपका क्या रैंक था? जी, मेरा 24 रैंक था। 24 रैंक था। मतलब आप शुरू से ही बड़े इंटेलिजेंट रहे हैं। फतेहाबाद के लिए आप शुरू से ही बड़े अच्छे अचीवमेंट आप देते रहे हैं। तो जब 24 रैंक था तब आपका एडमिशन कहाँ पे हुआ वहाँ पे ग्रेजुएशन में? जी, मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज है नानसी। वो भी एक सपना रहता है बच्चों का कि उस कॉलेज में बच्चों का एडमिशन हो। तो फिर उसके बाद आपने तैयारी की पीजी की? जी, उसके बाद पीजी की तैयारी करी वहां उस कॉलेज में रह के। ओके। आपका वैसे मन शुरू से डॉक्टर बनने का था या आपने फादर साहब को देख के ही
नहीं, मेरा मेरे मम्मी पापा दोनों ही डॉक्टर हैं, तो उस हिसाब से मेरा मतलब उसी में ही इंटरेस्ट डेवलप होता गया, और मेरा मतलब अल्टीमेटली था कि मुझे भी डॉक्टर ही बनना है, क्योंकि मैंने बचपन से उनको देखा था। ओके। एक को इंक्लिनेशन उस हिसाब से हो गई थी। नहीं, डॉक्टर बन के आप क्या करना चाहते हैं? पैसा कमाना चाहते हैं या? नहीं जी, मेरा मतलब मेरा एक इंटरेस्ट ज्यादा था डॉक्टर बनने में, क्योंकि मुझे थोड़ा फैसिनेटिंग लगता है ये मतलब कि क्योंकि मैं बचपन से देखता आ रहा हूँ, और मेरा है कि लोगों की मतलब सेवा कर सकूं, क्योंकि मतलब डॉक्टर की इतनी ज्यादा लंबी पढ़ाई होती है, इतना ज्यादा हमें काम करना पड़ता है, तो मतलब फिर वो ये वाली भावना ही रह जाती है कि आप दूसरों को सर्व करो, आप अपने पेशेंट्स को सर्व करो, आप अच्छे से ट्रीट करो, आप अपने अच्छे डॉक्टर बन पाओ कि आप हाँ पेशेंट्स को अच्छे से इलाज कर सको उनका। नहीं, जैसे फतेहाबाद में अगर हम देखें तो मेडिकल के हिसाब से हम बड़े पीछे हैं। जी। हमारे यहाँ पे इतने इक्विपमेंट नहीं है, इतनी फैसिलिटीज नहीं है। तो आप फतेहाबाद के लिए क्या सर्व करना चाहेंगे? जी, मैं फतेहाबाद में ये है कि फतेहाबाद में कोई सीरियस पेशेंट होता है तो वो आगे रेफर हो जाता है, ओके। और वो सोचते हैं कि हम बड़ी जगह जाके इलाज करवाएंगे तो हमारा ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि मैं अपने बेस्ट इंस्टीट्यूट से करके आऊँ, वहाँ की सारी नई चीज़ें सीख के आऊँ, ओके। वहाँ का सारा कुछ लेके यहाँ पे आऊँ, और यहाँ पे अपना क्लिनिक खोलूँ कि यहाँ के जो लोग हैं वो यहीं से इलाज करवाएं, और बाहर जाके उनको दूर ना जाना पड़े, ज़्यादा महंगा ना इलाज करवाना पड़े, और उनको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। मैं यहीं पे वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूँ जो मुझे वो उनको दिल्ली या रोहतक या बड़े शहरों में मिलता है। हम आमतौर पे देखते हैं कि हॉस्पिटल में मरीज जाते हैं, वो लास्ट में उनकी बड़े जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में जाते जी। हैं तो वो उनको ऐसा लगता है कि जैसे हमें कोई चीट कर लिया गया हो। जी। उनको अलग से गलत कुछ बताया जाता है, इस तरह की चीजें आ रही हैं। इनको भी कुछ दूर करने में आप कुछ? जी जरूर, वो ऑफ कोर्स एक फतेहाबाद का सेटअप और एक कॉर्पोरेट सेटअप में बहुत डिफरेंस होता है, मगर जो डॉक्टर होता है वो अपनी नॉलेज से ट्रीट करता है, वो अपने स्किल से ट्रीट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वो स्किल, मैं वो सब कुछ सीख के यहाँ पे लोगों को ट्रीट करूँ, कि उनको दूर ना जाना पड़े, उनको लाखों ना खर्चने पड़े, कि उनका इलाज सही उसमें, कम उसमें और ज्यादा बेहतर हो पाए। बड़ी अच्छी सोच है डॉक्टर ध्रुव की। हम डॉक्टर साहब एक बात और आपसे जानना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हमने देखा है तैयारी करते हैं, वो उनकी पहुंच नहीं पाते, उनका एग्जाम क्लियर नहीं होता। अगर क्वालिफाई होते हैं तो उनको प्राइवेट में एडमिशन लेना पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं। तो वो किस तरह से तैयारी करें कि वो आपकी तरह वो भी मकाम हासिल करें? जी, किस तरह? तैयारी का ये होता है कि मतलब मेरे को तो पढ़ाई पसंद ही है पहले से, तो इसलिए मेरी हो जाती है। अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो जिस चीज के लिए आप पढ़ रहे हो उसके लिए आपको एक प्यार होना चाहिए, उसके लिए एक जज्बा होना चाहिए। जैसे मेरा सपना था कि मुझे डॉक्टर बनना है, और ये भी सपना था कि मुझे एम्स चाहिए, तो मेरे को वो ड्राइव करता था, इसलिए मैं पढ़ता था। तो आपका एक पैशन हो और आप उसके लिए काम करें। आप अगर आपको पढ़ना है तो आपको बहुत सारी चीजें सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अपनी सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करनी पड़ती है, अपने फ्रेंड्स वगैरह को आपको एक बार के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ता है। बाकी सारी जो चीजें हैं, घूमना फिरना, टीवी देखना, सब आपको थोड़ा सा लग के पढ़ना पड़ता है। तो मैं तो यही कहूंगा कि पैशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप काम करिए, आपको पैशन होना चाहिए, और आप अपने आप में बिलीव रखिए। कितने घंटे उनको पढ़ना चाहिए? जी, ये वो वेरिड होता है, आपको घंटे के हिसाब से नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि आपको रेगुलरली पढ़ना चाहिए, कि आप ये नहीं कि एक दिन आपने ज्यादा पढ़ लिया फिर 2 दिन आप नहीं पढ़े। आपको एक रेगुलर होना चाहिए, आपको जो आप पढ़ रहे हैं आपको उसको समझना चाहिए, आपको उसमें इंटरेस्ट दिखाना चाहिए, आपको आपका माइंड क्यूरियस होना चाहिए। मतलब बहुत फैक्टर्स है, मतलब वो घंटों से आजकल नहीं होता है, क्योंकि हार्ड वर्क से ज्यादा आजकल स्मार्ट वर्क चलता है। नहीं, तो जब आप इतनी पढ़ाई कर रहे थे तो आपने बहुत सारी रिश्तेदारियों में शादियां, मूवीज, बहुत कुछ मिस किया होगा। जी जरूर, मैं तो मैं पिछली बार मेरी दिवाली मिस हुई, मेरे सारे फंक्शंस में कितनी घर की शादियां, मेरे फेस्टिवल्स, बहुत मतलब वो एक आपको थोड़े टाइम के लिए वो करना पड़ता है। अच्छा, वैसे अगर हम आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो क्या आपकी हॉबीज और जी, इंटरेस्ट? मैं टेबल टेनिस और बैडमिंटन खेलता था अपने सेंट जॉर्जेस कॉलेज में। मैं 6-7 साल खेला। तो मैं वो भी वहाँ छोड़ना पड़ा होगा। जी जरूर, मैं वहाँ का स्टेट चैंपियन था, तो मतलब मेरे को ये इंटरेस्ट था। और मेरे को मैं जिम करता था, वो भी मेरे को होल्ड में रखना पड़ा कॉलेज में। तो
यही इंटरेस्ट थे, या तो मैं कोई नॉवेल्स वगैरह पढ़ता था क्योंकि वो मुझे स्कूल से ही आदतें पड़ी थी सारी। ओके, तो मतलब काफी कुछ बच्चों को छोड़ना पड़ेगा अगर ये चीज हासिल करनी जी है। हाँ, मतलब आपको मतलब कंपटीशन इतना ज्यादा है कि आपको 100% ही देना पड़ता है, आप उससे कम नहीं दे सकते उसमें। थैंक यू डॉक्टर ध्रुव, आज आपने बड़ी अच्छी अच्छी हमारे साथ बातें की और हमारे जो आने वाले कमिंग डॉक्टर्स हैं उनके लिए भी आपने बड़ा अच्छा मैसेज दिया कि सक्सेस का हार्ड वर्क के अलावा और कोई शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट कोई नहीं है, मतलब उनको सिर्फ हार्ड वर्क ही करना होगा, कोई और कोई तरीका नहीं है, कोई बीच का रास्ता, कोई जो 20 क्वेश्चन, कोई 20 ईयर क्वेश्चन नहीं। मतलब सिर्फ आपको समझ के करना पड़ेगा, आपको पूरा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, एक ही चीज 10-10 बार पढ़नी पड़ेगी, तो आपको जाके आप एग्जाम में ठीक कर पाओगे, कोई शॉर्टकट नहीं है। और कुछ कहना चाह रहे हो आप अलग से इसके अलावा? नहीं, बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि हाँ मैं फतेहाबाद का नाम ऐसे रोशन कर पाया, और ऐसे हाँ कि मतलब फतेहाबाद में हाँ कि क्योंकि मेरे मम्मा पापा मेरा पूरा का पूरा खानदान यहीं पे ही है, तो मेरे को बड़ी खुशी है कि हाँ फतेहाबाद के लिए मैं कुछ कर पाया। थैंक यू ध्रुव, आपने हमारे फतेहाबाद का नाम रोशन किया है। हम आपके और आपके परिवार के भी आभारी हैं कि आपने इतना अच्छा चैलेंज एक्सेप्ट किया और इतने अच्छे मकाम तक पहुंचे। आपने एम्स में कहें तो 37 रैंक आया है और आपका एम्स दिल्ली में आपकी जो आपकी इच्छा है वो हमें उम्मीद है कि जरूर पूरी होगी। आपका एम्स दिल्ली में ही एडमिशन होगा और उसके बाद जैसा आप प्रॉमिस करके जा रहे हैं कि आप फतेहाबाद को सर्व करेंगे, फतेहाबाद के जो गरीब लोग हैं या जिन लोगों को पता नहीं रहता कि उनको किधर जाना चाहिए, आपके फादर भी बड़े लोगों को गाइड करते हैं। आमतौर पे लोगों को पता नहीं होता कि इस बीमारी के लिए वो जाएं कहाँ, वो इधर उधर भटकते रहते हैं। फादर आपके बड़े स्टीक जगह बताते हैं, आप भी उस चीज को आगे बढ़ाएंगे, हम इस उम्मीद के साथ एक बार फिर डॉक्टर ध्रुव आपका थैंक यू करते हैं, वेलकम करते हैं। और फतेहाबाद की जनता भी आपकी इस उपलब्धि पर आपको हार्दिक बधाई देती है। फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ, किसी फतेहाबाद के नए टैलेंट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। Better known as Chopra TV Corner, located in Sanjay Gandhi Chowk. LED TVs, air conditioners, coolers, every type of fans, gas stoves, water heaters, multimedia players, home theaters, music systems, refrigerators, microwave ovens, washing machines, etc.